हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा 2021 में जो एनएमडीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉप 10 थर्मोडायनेमिक्स यानी कि थर्मल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा। ये हमारा जो हमने एनएमडीसी मॉडल पेपर का जो सीरीज़ चलाया है उसका पार्ट 64 है। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी एनएमडीसी के मॉडल पेपर के ऊपर में ही 63 वीडियोज़ ऑलरेडी हमने अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो ओके। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी ये भी करना चाहूँगा वीडियो को शुरू करने से पहले कि आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हेन द गैस इज़ हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मान लीजिए अगर आप किसी गैस को, ये अगर इसका वॉल्यूम है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम जो है वो फिक्स है और नीचे से आप बर्नर से हीट कर रहे हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या होगा, जो हीट सप्लाई होगा, इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। एंड ऑप्शन नंबर बी है कि डज सम एक्सटर्नल वर्क ड्यूरिंग एक्सपांशन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी प्रोसेस होता है वहाँ पे वर्क डन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए वर्क डन जो है वो आपका जीरो हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, मतलब डज सम एक्सटर्नल वर्क, तो एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा, तो बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस केस में इंटरनल एनर्जी जो है वो आपका गैस का इंक्रीज होगा और इंटरनल एनर्जी अगर आपका इंक्रीज होगा तो साथ में आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यह हमारा डायग्राम है। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन क्लोज साइकिल गैस टरबाइन द एयर इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, आइसेंट्रोपिकली, पॉलीट्रोपिकली, नन ऑफ दिस। यानी कि क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में जो एयर है वो कंप्रेस होता है तो वो होता है आपका आइसेंट्रोपिकली, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आइसेंट्रोपिक में क्या कांस्टेंट होता है तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि हम मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम टेम्परेचर को अगर हम माने तो उस केस में क्या ऑटो साइकिल जो है वो डीजल साइकिल से ज़्यादा इफिशिएंट है, या डीजल साइकिल जो है वो ऑटो साइकिल से ज़्यादा इफिशिएंट है, या ड्यूअल साइकिल जो है वो ऑटो और डीजल दोनों से ज़्यादा इफिशिएंट है, या ड्यूअल साइकिल जो है वो आपका ऑटो और डीजल से कम इफिशिएंट है। तो जब मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर की बात करेंगे तो उस केस में जो डीजल साइकिल है उसकी इफिशिएंसी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, मतलब डीजल साइकिल इज मोर इफिशिएंट देन ऑटो साइकिल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एज पर चार्ल्स लॉ। देखिए, लॉ 3 टाइप का है मेन जो इंपॉर्टेंट होता है। पहला है आपका बॉयल्स लॉ, दूसरा है आपका चार्ल्स लॉ और तीसरा होता है आपका गेल-लुसाक लॉ। ठीक है, तो अभी इसमें क्या बोल रहे हैं, चार्ल्स लॉ। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो बॉयल्स लॉ होता है ना, बॉयल्स लॉ में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बॉयल्स लॉ के लिए है। अगर बात करें चार्ल्स लॉ की तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगले बात करूँ अगर गेल-लुसाक लॉ की, तो गेल-लुसाक लॉ में जो है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका गेल-लुसाक लॉ के लिए। आपको तीनों ही लॉ जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको इसलिए कॉन्सेप्चुअली रेडी कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई यूनिट, यानी कि एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, जूल, जूल मीटर, वॉट या जूल पर मीटर। तो यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई में होता है वो होता है आपका जूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए प्रोसेस इन विच द गैस इज हीटेड और एक्सपांडेड इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, हाइपरबॉलिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस या पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, मतलब प्रोडक्ट मतलब होता है क्या, इनटू, तो प्रेशर और वॉल्यूम को अगर आप इनटू करेंगे तो उस केस में जो बनता है वो कौन सा प्रोसेस बनता है, तो वो बनता है आपका हाइपरबॉलिक प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेस। देखिए, डीजल साइकिल हो या ऑटो साइकिल हो या आपका कार्नोट साइकिल हो, कोई भी साइकिल हो, तो वो मैक्सिमम जो साइकिल है रैंकिन साइकिल को छोड़ करके उसमें 4 प्रोसेस होता है। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अभी बोल रहा है कि डीजल साइकिल में ये 4 प्रोसेस जो है वो कौन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसेंट्रोपिक, तो 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसेंट्रोपिक, ये किसका है, तो ये हमारा डीजल साइकिल नहीं है।
ये ऑटो के लिए है। 2 कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 आइसेंट्रोपिक, ये भी नहीं है, ठीक है, डीजल नहीं है। 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसोथर्मल, ये भी नहीं है। तो बचा क्या आपका 1 कांस्टेंट प्रेशर, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसेंट्रोपिक, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका डीजल साइकिल के लिए, ठीक है। अभी देखिए डीजल साइकिल का जो पीवी डायग्राम है वो कैसा होता है, तो ये हमारा डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द बिहेवियर ऑफ अ सुपर हीटेड वेपर इज सिमिलर टू दैट ऑफ परफेक्ट गैस, एयर, स्टीम या ऑर्डिनरी गैस। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि जो सुपर हीटेड वेपर होता है उसका जो बिहेवियर होता है वो किसके सिमिलर होता है, तो वो आपका परफेक्ट गैस के सिमिलर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ़ इन द इक्वेशन ऑफ पी वी एन इज इक्वल टू सी द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो देन द प्रोसेस इज कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम, एडियाबैटिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपको पहले जो पी वी एन इज इक्वल टू सी वाला डायग्राम है, मैं पहले आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है। इधर आपका प्रेशर है, इधर आपका वॉल्यूम है, ठीक है। तो जो डायग्राम बनता है वो आपका ऐसा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है ना, ये आपका ऐसा बीच में से ऐसा ऐसा 2-3 वैल्यू और आता है, ठीक है। तो ये आपका हाइपरबोलिक है, एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे आपका एन इज इक्वल टू 0 है, जो 0 जो रहता है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर के लिए रहता है। तो लास्ट में जब आप आएंगे ना इन्फिनिटी, तो वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए बनेगा, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, जिसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कि हाई एयर फ्यूल रेशियो इन गैस टरबाइन, यानी कि गैस टरबाइन में अगर आप एयर फ्यूल रेशियो को अगर हाई या ज़्यादा कर दें तो इंक्रीज पावर आउटपुट, इंप्रूव थर्मल इफिशियंसी, रिड्यूस एग्जॉस्ट टेम्परेचर या डू नॉट डैमेज टरबाइन ब्लेड्स। क्या है, अगर आप आर एस खुरमी से पढ़ेंगे या कोई दूसरी बुक से पढ़ेंगे तो मैक्सिमम बुक्स में डू नॉट टरबाइन ब्लेड्स भी दिया है, ठीक है, कई जगह पे इसका राइट आंसर, पर ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि रिड्यूस एग्जॉस्ट टेम्परेचर, यानी कि हम जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर होता है गैस टरबाइन का उसको कम करने के लिए हम हाई एयर फ्यूल रेशियो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्यू फॉर यू, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पहले उसको ध्यान से देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड पर केजी ऑफ फ्यूल इज नोन एज कैलोरिफिक वैल्यू, हीट एनर्जी, लोअर कैलोरिफिक वैल्यू, हायर कैलोरिफिक वैल्यू। तो ये 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उससे पहले मैं जाने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप एनएमडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में एक इंपॉर्टेंट मेंबर बनिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, बिना लाइक करे मत जाइए, वीडियो को शेयर